प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार संस्कृत क्लासेज बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि संस्कृत विषय के हमारे नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक विजित्री की तृतीय पाठ मानव धर्म है का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के अंतर्गत पाठ परिचय के साथ सभी श्लोकों के कठिन शब्दार्थ, व्याकरण कार्य, अन्वय, अनुवाद एवं भावबोध प्रश्नों को भी हल सहित देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पाठ परिचय। तृतीय पाठ है मानव धर्म है। वेदार्थ निर्णय सहायक भूतेषु वेदांगेषु कल्पसूत्राणाम अतिमहनीयम स्थानम विद्यते। वेदों के अर्थ निर्णय में सहायक भूत वेदांगों में कल्प सूत्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कल्पेषु चतुर्विधानाम सूत्राणाम अंतर्भाव विद्यते। कल्पों में 4 प्रकार के सूत्रों का अंतर्भाव है। तानि सूत्राणि सन्ति स्रोतसूत्राणि, गृह्यसूत्राणि, धर्मसूत्राणि, शूलसूत्राणि। उन सब सूत्रों में स्रोतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र और शूलसूत्र हैं। तेषु धर्मसूत्राणि एव धर्मशास्त्राणि तान्येव च स्मृतिपदाख्यानि भवन्ति। उनमें धर्मसूत्र ही धर्मशास्त्र है और वे ही स्मृति नामक ग्रंथ होते हैं, यानी कि धर्मशास्त्रों को ही स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति, यानी कि श्रुति को वेद जानना चाहिए और धर्मशास्त्र को स्मृति। एतासु स्मृतिषु सामाजिक विषयाणाम चतुराणाम पुरुषार्थानाम वर्ण आश्रम धर्माणाम राजधर्माणाम च वर्णनम श्रुतिम अनुसृत्य एव भवति। इन स्मृति ग्रंथों में सामाजिक विषयों का, 4 पुरुषार्थों का, वर्ण आश्रम के धर्मों का और राजधर्मों का वर्णन श्रुतियों के अनुसार ही होता है। सांप्रतम उपलभ्यमानासु प्रायः 50 स्मृतिषु महर्षि मनुप्रणीतस्य मनुस्मृतेः स्थानम अन्यतमम्। सांप्रतम यानी इस समय, वर्तमान समय में उपलब्ध प्रायः 50 स्मृति ग्रंथों में महर्षि मनु के द्वारा लिखी हुई मनुस्मृति का स्थान प्रमुख है। 12 आध्यात्मिकायाम अस्यां स्मृतौ धर्म स्वरूपम वर्ण आश्रम धर्मः राजधर्माश्च विस्तरेण व्याख्यातः। 12 अध्यायों वाली इस स्मृति में धर्म का स्वरूप, वर्ण आश्रम धर्मों का और राजधर्म का विस्तार से वर्णन किया गया है। मानवीय जीवने कर्तव्य अकर्तव्य विवेक प्रसंगे मनुस्मृति ही अद्यापि अस्माकं पंथानं प्रशस्ति करोति। मानव जीवन में कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक प्रसंग में मनुस्मृति आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। भारतीय विधि निर्माणे सामाजिक व्यवस्थायां च मनुस्मृतेः विशिष्ट योगदानम् अस्ति। भारतीय विधि यानी भारतीय कानून निर्माण में और सामाजिक व्यवस्था में मनुस्मृति का विशेष योगदान है। मनुस्मृति ही भारतीय संस्कृतौ मानवीय आचारस्य श्रेष्ठ परिचायिका अस्ति। मनुस्मृति भारतीय संस्कृति में मानवीय आचार की श्रेष्ठ परिचायिका है। पाठोऽयं मनुस्मृतेः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्यायात संकलित है। यह पाठ मनुस्मृति के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय से संकलित है। अत्र वर्णितानां विविध विषयकानां पद्यानां संकलनम विहितम अस्ति। यहाँ वर्णित विविध विषयक पद्यों का संकलन किया गया है। एषु पद्येषु मनुना आचार धर्मस्य धर्मशास्त्रीय विविध विधानां व्यवस्थानां च विवेचनं कृतम्। इन पद्यों में मनु द्वारा आचार धर्म, धर्मशास्त्रीय विविध विधाओं का और व्यवस्था का विवेचन किया गया है। ब्रह्मचारिणां विहित अविहित कर्मणां इंद्रिय निग्रहस्य गृहस्थ जीवने आचरणीय कर्तव्य अकर्तव्यश्च मार्मिकाः उपदेशाः वर्णिताः। ब्रह्मचारियों के करने योग्य और न करने योग्य कर्मों का, इंद्रिय संयम का, गृहस्थ जीवन में आचरण के योग्य कर्तव्य और अकर्तव्य का मार्मिक उपदेश वर्णित है। विशेष रूपेण मातृपितृ गुरु भक्ति अध्ययनशीलता, नारी सम्मान, संतोष प्रवृत्ति सदृशाः श्लोकाः विद्यार्थिनां कृते परम उपयोगी भवितुं शक्यन्ते। विशेष रूप से माता पिता और गुरु भक्ति, अध्ययनशीलता, नारी सम्मान,
संतोष की प्रवृत्ति जैसे श्लोक विद्यार्थियों के लिए परम उपयोगी हो सकते हैं। पहला श्लोक, श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिम आपनोति प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम। इस श्लोक में आए वही कठिन शब्द, श्रुति का अर्थ होता है वेद या ज्ञान, इह का अर्थ होता है यहाँ इस श्लोक में अनुतिष्ठन अनुकरण करते हुए, अवापनोति प्राप्त करता है, प्रेत्य का अर्थ होता है मरने के बाद या परलोक में, अनुत्तमम का अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ। व्याकरण कार्य, स्मृत्युदितम इसका संधि विच्छेद होगा, स्मृति धन उदितम, ई का ये आदेश हुआ यण संधि, और दूसरा पद है चानुत्तमम, च धन अनुत्तमम, ए और ए मिलकर के आ आदेश हुआ, यह हुआ दीर्घ संधि से। अब हम इसका अन्वय और अनुवाद देखते हैं, तो आइए देखें। श्लोक का अन्वय होगा, ही मानवः श्रुति स्मृति उदितम धर्मम अनुतिष्ठन् इह कीर्तिम अवापनोति प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम। इसका अनुवाद होगा, ही का अर्थ होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से मनुष्य वेदों और स्मृति ग्रंथों में कहे गए धर्म का अनुकरण करते हुए इस संसार में यश प्राप्त करता है और मरने के बाद यानी परलोक में उत्तम सुख प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य यदि धर्मशास्त्रों के अनुसार अपने कार्य को करे तो वह इस लोक में तो यश प्राप्त करता ही है, परलोक में भी वह उत्तम सुख को प्राप्त करता है। दूसरा श्लोक देखिए, एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायामः परम तपः सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। इसमें आए हुए कठिन शब्दार्थ, तपः का अर्थ होता है तपस्या, सावित्र्या का अर्थ होता है गायत्री से, परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, विशिष्यते विशेष है। एकाक्षरम ये व्याकरण कार्य के अंतर्गत है, एक धन अक्षर दीर्घ संधि, नास्ति न धन अस्ति दीर्घ संधि। आइए अब हम देखें इसका अन्वय और अनुवाद। अन्वयः, एक अक्षरम ओम परम ब्रह्म कथ्यते प्राणायामः परम तपः कथ्यते तु सावित्र्यः अपरम किमपि नास्ति सत्यम मौनात् विशिष्यते। अर्थ देखिए इसका अनुवाद, ओम परम ब्रह्म है, प्राणायाम श्रेष्ठ तप है, गायत्री से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है और मौन से सत्य विशेष है। तीसरा श्लोक, इंद्रियाणाम विचरताम विषयेषु अपहारिषु संयमे यत्नम आतिष्ठेत विद्वान यंतेव्य वाजिनाम। कठिन शब्दार्थ, यंता का अर्थ होता है सारथी, वाजिनाम घोड़ों को, आतिष्ठेत करना चाहिए। व्याकरण कार्य में विशेषु अपहारिषु का संधि विच्छेद होगा, विषयेषु धन अपहारिषु यण संधि, यंतेव्य का संधि विच्छेद होगा, यंता धन इव, आ और ई मिलकर ए आदेश गुण संधि। आइए देखते हैं अन्वय और अनुवाद। अन्वयः, अपहारिषु विषयेषु विचरताम इंद्रियाणाम संयमे विद्वान यत्नम आतिष्ठेत यंता वाजिनाम इव यथा। इसका अर्थ होगा, विद्वान व्यक्ति बुद्धि का अपहरण करने वाली काम वासनाओं में विचरण करने वाली इंद्रियों को संयम पूर्वक नियंत्रित करे, ठीक उसी प्रकार जिस तरह से सारथी रथ के घोड़ों को नियंत्रित करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार से सारथी रथ के घोड़ों को वश में रखता है, उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति को अपनी समस्त इंद्रियों को संयम पूर्वक वश में रखना चाहिए। चौथा श्लोक देखिए, इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम ऋक्षति असंशयम समनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिम नियक्षति। कठिन शब्दार्थ, प्रसंगेन का अर्थ होता है विषयों के संपर्क होने से, यानी कि काम वासनाओं के संपर्क होने से। असंशयम का अर्थ होता है निश्चित ही, ऋक्षति प्राप्त होता है और नियक्षति प्राप्त करता है। व्याकरण कार्य में संधि देख लीजिए, दोषम धन ऋक्षति, धन असंशयम, या दोषम धन ऋक्षति में व्यंजन संधि और ऋक्षति धन असंशयम में यण संधि। तान्येव तानी धन एव, ई का ये आदेश यण संधि। अब हम इसका देखते हैं अन्वय और अनुवाद। अन्वय है, इंद्रियाणाम प्रसंगेन असंशयम दोषम ऋक्षति
तानि एव संनियम्य तु ततः सिद्धिम नियक्षति। इसका अनुवाद है, इंद्रियों का विषयों से यानी काम वासनाओं से संपर्क हो जाने से मनुष्य निश्चित रूप से दोष को प्राप्त करता है तथा उन इंद्रियों को संयमपूर्वक नियंत्रित करके वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यानी कि यदि व्यक्ति काम वासनाओं से अपनी इंद्रियों को हटा करके संयमपूर्वक रहता है तो वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, और यदि काम वासनाओं की वशीभूत हो जाता है तो वह दोषों को प्राप्त कर लेता है। 5वां श्लोक, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूयः एव अभिवर्धते। इस श्लोक में आए हुए कठिन शब्द देखिए। कामानाम का अर्थ होता है विषय भोगों के, जातु कभी, और काम है कामना, इच्छा या अभिलाषा, साम्यति शांत होती है, हविषा हवन सामग्री की आहुति द्वारा, हविषा में तृतीया विभक्ति है। कृष्णवर्तमा का अर्थ होता है अग्नि, और भूयः का अर्थ होता है पुनः। व्याकरण कार्य, कृष्णवर्तमा धन इव, आ और ई मिलकर के ए आदेश, गुण संधि, एव अभिवर्धते, एव धन अभिवर्धते, ए और ए मिलकर के आ आदेश, दीर्घ संधि। देखते हैं अन्वय और अनुवाद। अन्वय होगा, कामानाम उपभोगेन न जातु कामः साम्यति हविषा कृष्णवर्तमा इव भूय एव अभिवर्धते। इसका अनुवाद देखिए, विषय भोगों के उपभोग करने से भोगों की इच्छा कभी शांत नहीं होती, बल्कि हवन सामग्री की आहुति से जिस तरह से अग्नि और अधिक बढ़ती है वैसे ही कामनाएं हमेशा बढ़ती ही जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इच्छाएं अनंत होती हैं, उन कामनाओं को हम जितना शांत करते हैं वह और अधिक बढ़ती जाती हैं। जिस प्रकार से हवन सामग्री को अग्नि में डालने पर अग्नि और अधिक प्रचंड होती है, प्रज्वलित होती है, अधिक बढ़ती है, उसी प्रकार से कामनाएं भी बढ़ती ही रहती हैं। 6वां श्लोक, वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमांश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति करहिचित्। इसके कठिन शब्दार्थ देखिए। विप्रदुष्ट भावस्य का अर्थ होता है मलिन भाव रखने वाले के, करहिचित कभी भी, और नय का अर्थ होता है नहीं। व्याकरण कार्य में हम संधि देखेंगे। वेदास्त्यागश्च, वेदः धन त्याग है, धन चय, सभी जगह विसर्ग संधि। यज्ञाश्च, यज्ञः धन चय, विसर्ग संधि। आइए देखते हैं इस श्लोक का अन्वय और इसका अनुवाद। अन्वय है, विप्रदुष्ट भावस्य वेदः त्यागः यज्ञः नियमः तपांसि च करहिचित् सिद्धिं न गच्छन्ति। अनुवाद होगा, मलिन भाव वाले व्यक्ति का वेद ज्ञान, त्याग, यज्ञ, नियम और तप कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। कहने का भाव यह है कि निर्मल मन वाले व्यक्ति का वेद ज्ञान, त्याग, यज्ञ, नियम और तप ये सब सिद्धि को प्राप्त होते हैं, किंतु यदि व्यक्ति के पास वेद ज्ञान है, त्याग, यज्ञ, नियम और तप है, लेकिन उसका भाव, उसका मन मलिन है, तो वो कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। 7वां श्लोक, वशी कृत्वा इंद्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा सर्वान् संसादयेत् अर्थान् अक्षिण्वन् योगतस्तनुम्। कठिन शब्दार्थ, इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों का समूह यानी सभी इंद्रियों को, संयम में वश में करके, नियंत्रित करके, तनुम शरीर को, सर्वान सभी को, अक्षिण्वन क्षीण होने से बचाते हुए। व्याकरण कार्य देखें। कृत्वेन्द्रिय ग्रामम, कृत्वा धन इंद्रिय ग्रामम, आ और ई मिलकर के ए आदेश, गुण संधि। मनस तथा मनः धन तथा विसर्ग संधि। योगतस्तनुम, योगतः धन तनुम विसर्ग संधि। ये इसका व्याकरण कार्य हुआ। आइए देखते हैं इस श्लोक का अन्वय और इसका अनुवाद। अन्वय, इंद्रिय ग्रामम वशीकृत्वा मनः च तथा संयम्य योगतः तनुम अक्षिण्वन् सर्वान् अर्थान् संसादयेत्। अनुवाद होगा, सभी इंद्रियों को वश में करके और मन को नियंत्रित करके योग के द्वारा शरीर को कष्ट दिए बिना सभी कामनाओं को सिद्ध करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी इंद्रियों को वश में करके, मन को नियंत्रित करके योग द्वारा शरीर को बिना कष्ट दिए हुए सभी कामनाओं को सिद्ध करना चाहिए।
और 8वां श्लोक, अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कठिन शब्दार्थ, अभिवादनशीलस्य अभिवादन करने वाले की, वृद्धोपसेविनः वृद्धों की सेवा करने वाले की, वर्धन्ते बढ़ते हैं। वृद्धोपसेविनः का संधि विच्छेद होगा वृद्ध धन उपसेविनय, ए और उ मिलकर के ओ गुणादेश, आयुर्विद्या आयु धन विद्या विसर्ग संधि ऋतु विसर्ग, और यशोबलम यशः धन बलम उत्व विसर्ग संधि हुई। अन्वय देख लेते हैं। नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः तस्य आयु विद्या यशः बलम चत्वारि वर्धन्ते। जो नित्य अभिवादन करने वाला तथा वृद्धों की सेवा करने वाला होता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 गुण निरंतर बढ़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को सदैव अभिवादनशील और वृद्ध जनों की सेवा करने वाला होना चाहिए। यहाँ वृद्ध का तात्पर्य है कि अपने से अग्रज बड़ों की, जिससे कि व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल निरंतर वृद्धि को प्राप्त करते रहें। अगला 9वां श्लोक, अहिंसा एवं भूतानां कार्यम श्रेयो अनुशासनम वाक्च एवं मधुरास लक्षणा प्रियोज्या धर्मम इच्छिता। कठिन शब्दार्थ देखें। भूतानाम प्राणियों का, श्रेय का तात्पर्य होता है कल्याणकारी, सलक्षणा का अर्थ होता है ईमानदारी से या कोमलता से, वाक का अर्थ होता है वाणी। व्याकरण कार्य के अंतर्गत देखें, अहिंसा एव का संधि विच्छेद होगा अहिंसा धन एव, आ और ए मिलकर के ऐ वृद्ध्यादेश वृद्धि संधि, चैव का संधि विच्छेद होगा चै धन एव, ए और ए मिलकर के ऐ वृद्धि संधि। आइए देखते हैं अन्वय और अनुवाद। अन्वय है भूतानाम अनुशासनम अहिंसया एव कार्यम श्रेयः धर्मम इक्षिता मधुरा संरक्षणा च वाक एव प्रयोज्या। अनुवाद देखें। प्राणियों का कल्याण करने के लिए अहिंसा से ही उपदेश करना चाहिए तथा धर्म की इच्छा करने वाले को मधुर और कोमल वाणी का उपयोग करना चाहिए। भाव यह है कि प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें उपदेश केवल अहिंसा के माध्यम से ही दिया जा सकता है। धर्म की इच्छा करने वाले को अपने व्यवहार में सदैव मधुरता और कोमलता का समावेश रखना चाहिए। अगला 10वां श्लोक, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रिया। कठिन शब्दार्थ, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, नार्य है नारियाँ स्त्रियाँ, पूज्यन्ते पूजा की जाती है, अफला निष्फल। व्याकरण कार्य देखिए, नार्यस्तु नार्य है धन्तु सत्व विसर्ग संधि, यत्रेतास्तु यत्र धन एताः धन तु, यत्र धन एता यहाँ वृद्धि संधि और एताः धन्तु सत्व विसर्ग संधि, तत्रा फला तत्र धन अफला, ए और ए मिलकर के आ आदेश दीर्घ संधि। आइए अब देखते हैं इस श्लोक का अन्वय और अनुवाद। अन्वय है यत्र तु नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते यत्र एताः तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रिया अफलाः भवन्ति। इसका अनुवाद होगा, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, जहाँ नारियों का सम्मान नहीं किया जाता वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। अर्थात भाव यह है कि जिस कुल में, जिस समाज में या राष्ट्र में नारियों का सम्मान किया जाता है वहाँ सदैव सुख, शांति एवं समृद्धि का निवास होता है। इसके विपरीत जहाँ नारियों का सम्मान नहीं किया जाता वह कुल, वह समाज और वह राष्ट्र कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं होता और वहाँ सभी प्रकार के पुण्य कार्य भी निष्फल हो जाते हैं। अतः ध्यान रहे, हमें सदैव नारियों का सम्मान करना चाहिए। वीडियो अधिक लंबा न हो इस कारण इस पाठ के शेष श्लोक और भावबोध प्रश्नों को हम देखेंगे अगले वीडियो में। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके अध्ययन में सहायक होगा, तो लाभ उठाइए और शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिए। यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताइए। अगले वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।